में पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जिससे आतंक परस्त देशों को छोड़कर सब परेशान है। देशों को तो छोड़िए, पाकिस्तान के प्रांत ही इस आतंकिस्तान देश से कितने परेशान हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। सन 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, अलग देश बना, अलग पहचान मिली और अब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने की कगार पर। सिंध में अलगाववादी आंदोलन मजबूत हो रहे हैं। पश्तूनों की आबादी वाला खैबर पख्तूनख्वा, यहां पर भी अलगाववादी संगठन एक्शन में। तो वहीं बलूचिस्तान की आवाम ने तो पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया। और ये सब किस वजह से और किसकी वजह से है, ये आपको पता हो, पाकिस्तानी पंजाब के एक छत्र राज की वजह से। अगर ये तीनों इलाके पाकिस्तान से अलग हो गए तो पाकिस्तान सिर्फ पंजाब तक ही सीमित रह जाए, उसी पंजाब तक जो अब तक पाकिस्तानी सेना और सियासत में वर्चस्व रखता है। लेकिन फिलहाल शहबाज मुनीर के लिए सबसे बड़ी चिंता बलूचिस्तान है, क्योंकि बगावत में बाकी प्रांत तो अभी बहुत पीछे हैं, पर बलूचिस्तान बहुत आगे निकल चुका है। सबसे पहले यूएन की मदद और महाशक्तियों का साथ चाहिए होता है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र से मान्यता अनिवार्य है। बिना मान्यता के यूएन की सदस्यता नहीं मिलती। यूएन सदस्यता के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय सहायता और लाभ किसी भी देश को मिलते हैं। अगर आपको अलग देश की मान्यता चाहिए तो इसके लिए यूएन महासचिव को आवेदन पत्र भेजना होगा। पत्र में यूएन संविधान को मानने के लिए रजामंदी जरूरी होनी चाहिए। फिर यूएन से पत्र सुरक्षा परिषद के पास जाएगा और सुरक्षा परिषद के 15 में से 9 सदस्यों की सहमति इसके लिए जरूरी है। आपको यह भी बता दूं कि सुरक्षा परिषद के 15 देशों में से 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों के नाम है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अगर एक देश का भी विरोध इस मतदान में आया तो आवेदन रद्द हो जाएगा, यानी कि देश की मान्यता नहीं मिलेगी। ऐसे में साफ है कि बलूचिस्तान एक अलग देश के तौर पर पूरी दुनिया को स्वीकार हो, यह आसान नहीं है। लेकिन आसान तो बांग्लादेश की राह भी नहीं थी। लेकिन फिर संभव कैसे हुआ? तो बलूचिस्तान भी एक दिन अलग देश जरूर बन सकता है और यह संभव भी हो सकता है। और 43 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई, उन्हें मार डाला गया बीएलए की तरफ से। 1 फरवरी 2025 को पाकिस्तान के 18 अर्धसैनिक बल जवानों को ढेर किया बीएलए ने। 12 मार्च 2025 को बीएलए ने ट्रेन हाईजैक की और 200 पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतारने का दावा किया। 16 मार्च 2025 को बस पर हमला किया गया, इसमें 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। 6 मई 2025 को 6 सैनिकों को मारने का दावा किया गया बीएलए की तरफ से। और उसके अगले ही दिन यानी कि 7 मई 2025 को 12 सैनिकों की हत्या की गई। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की इतनी बेचैनी क्यों है। दरअसल इसके तार अतीत से जुड़े हुए। पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा खनिज हैं, लेकिन यह प्रांत विकास में सबसे पीछे है। बलूचिस्तान में 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। वहीं सेना में टॉप पदों पर बलोच की नियुक्ति नहीं होती है और यही भेदभाव बलूचिस्तान में गुस्सा पैदा करता है। पाकिस्तानी सेना में पंजाब प्रांत का वर्चस्व साफ नजर आता है और सिर्फ सेना में ही नहीं, सियासत में भी यही हाल है। बलोच लोगों में इसलिए भी नाराजगी है क्योंकि पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट चीन को सौंप दिया और इसका स्थानीय लोगों पर बुरा असर पड़ा है। उनको कोई लाभ नहीं हुआ इससे। आपको बता दें कि 1948 में बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया और अब करीब 77 साल बाद बलोचों ने आजादी का ऐलान कर दिया। तो बलूचिस्तान ने आजादी का न सिर्फ ऐलान किया है बल्कि धमकी भी दी है पाकिस्तान को कि तबाही मचाएंगे, अलग देश बनेंगे और पाकिस्तान से उनका कोई नाता नहीं होगा। में पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जिससे आतंक परस्त देशों को छोड़कर सब परेशान है। देशों को तो छोड़िए, पाकिस्तान के प्रांत ही इस आतंकिस्तान देश से कितने परेशान हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। सन 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, अलग देश बना, अलग पहचान मिली और अब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने की कगार पर। सिंध में अलगाववादी आंदोलन मजबूत हो रहे हैं। पश्तूनों की आबादी वाला खैबर पख्तूनख्वा, यहां पर भी अलगाववादी संगठन एक्शन में। तो वहीं बलूचिस्तान की आवाम ने तो
पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया। और ये सब किस वजह से और किसकी वजह से है, ये आपको पता होगा। पाकिस्तानी पंजाब के एक छत्र राज की वजह से। अगर ये तीनों इलाके पाकिस्तान से अलग हो गए तो पाकिस्तान सिर्फ पंजाब तक ही सीमित रह जाए, उसी पंजाब तक जो अब तक पाकिस्तानी सेना और सियासत में वर्चस्व रखता है। लेकिन फिलहाल शहबाज मुनीर के लिए सबसे बड़ी चिंता बलूचिस्तान है, क्योंकि बगावत में बाकी प्रांत तो अभी बहुत पीछे हैं, पर बलूचिस्तान बहुत आगे निकल चुका है। सबसे पहले यूएन की मदद और महाशक्तियों का साथ चाहिए होता है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र से मान्यता अनिवार्य है। बिना मान्यता के यूएन की सदस्यता नहीं मिलती। यूएन सदस्यता के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय सहायता और लाभ किसी भी देश को मिलते हैं। अगर आपको अलग देश की मान्यता चाहिए तो इसके लिए यूएन महासचिव को आवेदन पत्र भेजना होगा। पत्र में यूएन संविधान को मानने के लिए रजामंदी जरूरी होनी चाहिए। फिर यूएन से पत्र सुरक्षा परिषद के पास जाएगा और सुरक्षा परिषद के 15 में से 9 सदस्यों की सहमति इसके लिए जरूरी है। आपको यह भी बता दूं कि सुरक्षा परिषद के 15 देशों में से 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों के नाम है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अगर एक देश का भी विरोध इस मतदान में आया तो आवेदन रद्द हो जाएगा, यानी कि देश की मान्यता नहीं मिलेगी। ऐसे में साफ है कि बलूचिस्तान एक अलग देश के तौर पर पूरी दुनिया को स्वीकार हो, यह आसान नहीं है। लेकिन आसान तो बांग्लादेश की राह भी नहीं थी। लेकिन फिर संभव कैसे हुआ? तो बलूचिस्तान भी एक दिन अलग देश जरूर बन सकता है और यह संभव भी हो सकता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देता हूं। 43 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई, उन्हें मार डाला गया बीएलए की तरफ से। 1 फरवरी 2025 को पाकिस्तान के 18 अर्धसैनिक बल जवानों को ढेर किया बीएलए ने। 12 मार्च 2025 को बीएलए ने ट्रेन हाईजैक की और 200 पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतारने का दावा किया। 16 मार्च 2025 को बस पर हमला किया गया, इसमें 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। 6 मई 2025 को 6 सैनिकों को मारने का दावा किया गया बीएलए की तरफ से। और उसके अगले ही दिन यानी कि 7 मई 2025 को 12 सैनिकों की हत्या की गई। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की इतनी बेचैनी क्यों है? दरअसल इसके तार अतीत से जुड़े हुए। पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा खनिज हैं, लेकिन यह प्रांत विकास में सबसे पीछे है। बलूचिस्तान में 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। वहीं सेना में टॉप पदों पर बलोच की नियुक्ति नहीं होती है और यही भेदभाव बलूचिस्तान में गुस्सा पैदा करता है। पाकिस्तानी सेना में पंजाब प्रांत का वर्चस्व साफ नजर आता है और सिर्फ सेना में ही नहीं, सियासत में भी यही हाल है। बलोच लोगों में इसलिए भी नाराजगी है क्योंकि पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट चीन को सौंप दिया और इसका स्थानीय लोगों पर बुरा असर पड़ा है। उनको कोई लाभ नहीं हुआ इससे। आपको बता दें कि 1948 में बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया और अब करीब 77 साल बाद बलोचों ने आजादी का ऐलान कर दिया। तो बलूचिस्तान ने आजादी का न सिर्फ ऐलान किया है बल्कि धमकी भी दी है पाकिस्तान को कि तबाही मचाएंगे, अलग देश बनेंगे और पाकिस्तान से उनका कोई नाता नहीं होगा।